नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजधानी में और मैं हूं आपके साथ सुमन। भारत अब प्रदूषण से लड़ाई में एक नई तकनीक क्रांति की ओर बढ़ चुका है। देश में पहले लिक्विड ट्री यानी एल्गी ट्री स्थापित किया गया है, जो पारंपरिक पेड़ों की तुलना में लगभग 25 गुना अधिक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने की क्षमता रखता है। सुनने में यह किसी वैज्ञानिक कथा जैसा लग सकता है, लेकिन यह तकनीक अब भारत की धरती पर वास्तविक बन चुकी है और आने वाले समय में महानगरों की हवा बदल सकती है, क्योंकि भारत लंबे समय से गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। चाहे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पटना, लखनऊ और कई बड़े शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खतरनाक स्तर तक पहुंचता रहता है। कई बार दिल्ली जैसे शहरों में AQI 500 के पार पहुंच जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। ऐसे में केवल पारंपरिक उपाय पर्याप्त नहीं माने जा रहे और इसी चुनौती के बीच लिक्विड ट्री जैसे तकनीक उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरी है। यह लिक्विड ट्री वास्तव में कोई प्राकृतिक पेड़ नहीं, बल्कि फोटो बायो रिएक्टर तकनीक पर आधारित एक वैज्ञानिक प्रणाली है, जिसमें पानी, सूक्ष्म शैवाल यानी एल्गी, सौर ऊर्जा और विशेष फिल्ट्रेशन तंत्र का उपयोग किया गया है। शैवाल, जिसमें सामान्य भाषा में काई कहा जा सकता है, प्राकृतिक रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसी क्षमता को वैज्ञानिक तकनीक के साथ जोड़ा गया है। इस संरचना में एक पारदर्शी टैंक होता है, जिसमें शैवाल युक्त तरल माध्यम भरा जाता है। ऊपर सोलर पैनल लगाए जाते हैं जो ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। एक पंप आसपास की प्रदूषित हवा को अंदर खींचता है, जहां शैवाल कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। इसके साथ ही यह PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म प्रदूषक कणों को भी कम करने में मदद करता है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सीमित शहरी स्थानों में भी लगाया जा सकता है, जहां बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण संभव नहीं होता। सड़क किनारे, व्यस्त बाजारों, ट्रैफिक जंक्शनों और औद्योगिक क्षेत्रों में इसे स्थापित किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि एक एल्गी ट्री लगभग 10 से 15 मीटर के क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता को बेहतर कर सकता है। भारत में इसका पहला इंस्टॉलेशन भोपाल के स्वामी विवेकानंद पार्क में किया गया है। मशरूम वर्ल्ड ग्रुप द्वारा विकसित इस परियोजना को भविष्य के शहरी पर्यावरण मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो आने वाले वर्षों में इसे देश के अन्य प्रदूषित शहरों में भी लगाया जा सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह तकनीक पारंपरिक पेड़ों का विकल्प नहीं, बल्कि पूरक साधन है। प्राकृतिक पेड़ मिट्टी संरक्षण, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन के बीच अनिवार्य है, जबकि लिक्विड ट्री शहरी प्रदूषण नियंत्रण में अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त एल्गी से उत्पन्न बायोमास को जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिससे कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिल सकता है। यानी यह तकनीक केवल वायु शुद्धिकरण ही नहीं, बल्कि सतत विकास की दिशा में भी उपयोगी साबित हो सकती है। और भारत जैसे तेजी से शहरीकरण वाले देश में, जहां प्रदूषण, हीट वेव और सीमित हरित क्षेत्र बड़ी चुनौती है, वहां लिक्विड ट्री भविष्य की पर्यावरणीय नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। अब सवाल यह है कि क्या यह तकनीक बड़े पैमाने पर लागू हो पाएगी? क्या एक सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देगी? यदि ऐसा होता है तो यह भारत की पर्यावरणीय लड़ाई में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। फिलहाल इतना तय है कि लिक्विड ट्री केवल एक तकनीकी प्रयोग नहीं, बल्कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की दिशा में एक शुरुआत है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।